अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज आफत की आने वाली 7 में दिखाया जाएगा कि वरीशा तो अपने बाप के कहने में आकर शिफा के घर पहुंच जाती है और शिफा को कहती है कि तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कल से हॉस्पिटलाइज है और तुम्हें वहाज ने नहीं बताया। और पहले से ही वरीशा वहाज के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है कि वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। और वरीशा तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है और वहाँ पर फिर सारे घर वाले आते हैं और बैनुन्निसा अपने बेटे वहाज को तसल्ली देती है और कहती हैं कि वरीशा शिफा ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन वहाज कहता है कि जब से आप लोग मुझसे जुदा हुए हैं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और मैं पता नहीं इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन करता हूँ और सारी अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मैं शिफा पर निकाल देता हूँ और वो मेरे सारे गुस्से को बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके भी गुस्से सब्र की कोई इंतहा थी और उसका सब्र अब जवाब देने लगा है और अब कहीं फूफो मुझसे शिफा को छीन तो नहीं रहेंगी और इसीलिए अब वहाज बहुत ज़्यादा परेशान है। और मुझे भी ऐसे लगता है कि अब शिफा वहाज के पास नहीं रहना चाहेगी और अपनी माँ से कहेगी कि मैं आप लोगों के साथ ही वापस चली जाऊंगी और इसीलिए अब वहाज बेचारा फिर से अकेला रह जाएगा। दूसरी जानिब वहाज अपने बाप के सामने वरीशा की हकीकत लाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका बाप मानने को तैयार ही नहीं। और वो आदमी जिसने वहाज के खिलाफ गवाही दी थी कि वह झूठ बोल रहा है, वो खुद एक रात में ही मुल्क छोड़कर भाग जाता है। तो वरीशा जब वहाज ये बात बताता है अपने बाप को तो वरीशा का तो मुंह देखने वाला होता है और वरीशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वहाज कहता है कि इसका परेशान होना तो बनता है क्योंकि इसका तो राइट हैंड था और इसे तो सारी मदद थी उसी से मिल रही थी, तो अब ये तो परेशान होगी। लेकिन फिर भी उसका बाप उसकी बात पर यकीन नहीं करता और जब तक मुख्तार शाह भी अपनी पूरी जायदाद वरीशा के हाथों लुटवा न दे तब तक उन्हें भी कोई सुकून नहीं आएगा और वो भी कोई अच्छा फैसला नहीं करेंगे और हमेशा अपने बेटे को ही गलत समझते रहेंगे और बाद में फिर बैठकर सर पीटेंगे। दूसरी जानिब शिफा का बाप शिफा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए वो जब से आए हैं उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हों और ये सारा झूठ वरीशा जानबूझकर बोलती है ताकि शिफा की तबीयत ख़राब हो। और फिर शिफा प्रेग्नेंट भी तो है और वैसे भी इस कंडीशन में इतनी स्ट्रेस उसके लिए बहुत ख़तरनाक था और इसीलिए वरीशा उसे स्ट्रेस देती है और बाद में फिर अपने बाप को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आपके कहने में आकर शिफा और वहाज के दरमियान दरार डाल ही दी और आपने कहा था ना कि मैं इनके दरमियान दरार डाल सकती हूँ और वहाज और शिफा के दरमियान पहले से कोई मसला चल रहा था और मैंने फिर जल्दी पर तेल का काम कर दिया है। तो उसका बाप तो बहुत खुश होता है और शाबाश देगा अपनी बेटी को और कहेगा कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। और बाद में फिर यही वरीशा पर तबाह हाल अपने बाप की वजह से हो जाएगी और फिर अपने बाप को इन सारी चीज़ों को कसूरवार ठहराएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाप का भी इतना कसूर है, क्योंकि जब इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखता है, इल्म शऊर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और वरीशा सब कुछ जाने बूझते हुए जानबूझकर अपने वालिदैन का साथ दे रही है और ये सारे गलत काम खुद करी है। लेकिन बाद में हमें ड्रामों में इस तरह दिखाया जाता है कि उसे फलां ने कहा तो फलां ने कहा, लेकिन इंसान की अपनी कुछ सोच होती है, कुछ इंटरनल्स होते हैं और हाँ तरबियत का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और वरीशा के शुरू से दिमाग में यही जहर डाला गया, इस वजह से वरीशा इस तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन बाद में फिर वो ख़ुद को कुछ कर सकती थी, अपने जो पॉजिटिव रिश्ते हैं उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने नेगेटिविटी को ही चुना और बाद में खुद ही पछताती रहेगी। आपको ये ड्रामा आफत कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।